Pásame toda la noche, no nos queda mucho tiempo más। सभी ज्ञान दोस्तों को मेरी हेलो एंड नमस्कार। तो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका आपके अपने इस नंबर 1 यूट्यूब चैनल सार्थक स्ट्रीम में, जहां आपको मिलती है वीज़ा, इमिग्रेशन एंड अब्रॉड जॉब्स और लेटेस्ट ट्रैवल अपडेट्स सबसे पहले। तो फ्रेंड्स, आज बल्गेरिया के लिए 2+1 यानी कि 3 साल का डायरेक्ट वर्क परमिट डायरेक्ट कंपनी से काम आया हुआ है दोस्तों, बहुत ही लो बजट में। ठीक है जी, जिन जिन लोगों ने भी बल्गेरिया में आना है, आके सेटल होना है, ठीक है जी, काम करना है जेन्युइनली, सिर्फ वही वीडियो को देखें, उन्हीं के लिए वीडियो होने वाली है। और जिन जिन लोगों को भी लेटेस्ट अपडेट चाहिए बल्गेरिया के रिगार्डिंग, काफ़ी सारे सवाल भी हमारे मेंबर्स और हमारे रिस्पेक्टेड जो व्यूअर्स हैं उनके आ रहे हैं, तो उनकी भी आंसर देने की कोशिश करूंगा। इससे पहले कि मैं आपको कांटेक्ट करने का तरीका बता दूं, जिन्होंने भी कांटेक्ट करना है दोस्तों, आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको क्लियरली एक QR कोड शो हो रहा है। इस QR कोड का स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप किसी भी UPI ऐप के माध्यम से 500 रुपीज़ पे कर तुरंत कमेंट में डन सर लिख दीजिए। जैसे ही आप चार्जेस पे करते हैं उसके बाद कमेंट में डन सर लिखिए और हम आपको अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स शेयर कर देंगे और आपकी कॉल भी बुक कर देंगे। आप आगे की सारी जानकारी वीज़ा से रिलेटेड प्राप्त कर सकते हैं। आपने अप्लाई करना है या आपने कहीं से कुछ काम आपका फंस गया है, अप्लाई करवाया हुआ है, आपको समझ नहीं आ रहा है, आपका प्रोसेस अंडर पेंडिंग है, प्रोसेस में है, तो उसके लिए भी आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आपको एम्प्लॉयर चेक कराना है या ऑल दैट, ठीक है जी, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। आपको जो भी एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन है हम देने की कोशिश हमेशा करते हैं ताकि आपकी हेल्प हो पाए, आपके लाखों रुपये सेव हो पाएँ, ठीक है जी, तो यही हमारे को अच्छा लगता है। तो फ्रेंड्स, अब मैं बात कर लेता हूँ आपको जो क्लियरली रिक्वायरमेंट्स आई हैं। सबसे पहले बल्गेरिया के लिए आप समझ लीजिएगा, बाकी सारे जो नए नए इमिग्रेशन रूल्स हैं और काफ़ी सारे जो सवाल आ रहे हैं कि क्या बल्गेरिया के वीज़ा पे और किसी कंट्री यानी कि इटली, जर्मनी जाया जा सकता है, शेंगन कंट्री में जाया जा सकता है, क्या शेंगन वीज़ा है, नॉन शेंगन वीज़ा है, इसके भी जवाब दूंगा, आज क्लियर करूँगा आपको। सबसे पहले दोस्तों, नंबर 1 पे जो रिक्वायरमेंट आई है वो आई है इसमें फैक्ट्री वर्कर्स की। ठीक है जी, ऑटोमोबाइल फैक्ट्री है दोस्तों, उसमें फैक्ट्री वर्कर्स चाहिए। तो वहाँ पर दोस्तों छोटा मोटा फैक्ट्री में जो काम होता है उसके लिए फैक्ट्री वर्कर्स की आवश्यकता होती है। जैसे सामान को बॉक्सेस में पैक वैक कर दिया, ठीक है, या सामान को छोटा मोटा जो उसको बनाने के लिए जो जब हेल्पर की ज़रूरत होती है, तो इस तरीके से फैक्ट्री वर्कर का काम होता है। ठीक है, तो ये जनरल काम है। इसकी सैलरी की मैं बात करूँ तो इसकी सैलरी अप्रॉक्सीमेटली मान के चलिएगा आप 1000 यूरो के आसपास मिलने वाली है। ठीक है, कंपनी फैसिलिटीज़ क्या क्या दे रही है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सक्सेस रेट क्या है वीज़ा की, वो भी आपको बताऊँगा। ठीक है जी, नंबर 2 पे जो रिक्वायरमेंट आई है दोस्तों वो आई है इसमें वेयर हाउस सुपरवाइज़र की। वेयर हाउस सुपरवाइज़र का बहुत ही बढ़िया काम है फ्रेंड्स, जो भी जाना चाहते हैं, ठीक है जी, वो अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी की बात करूं तो अप टू 1500 यूरो तक इसकी सैलरी रहने वाली है। अगेन डिपेंडिंग अपॉन कैंडिडेट का प्रीवियस एक्सपीरियंस, अगर उसके पास एक्सपीरियंस है तो बहुत ही बढ़िया है। ठीक है जी, तो ये चीज़ें आपको सैलरी इंक्रीज़ करने में, आपकी सिलेक्शन होने में आपको काम आएंगी। ठीक है जी, नंबर 3 पे जो रिक्वायरमेंट आई है दोस्तों वो आई है इसमें फूड डिलीवरी यानी कि बाइक डिलीवरी जो होती है। ठीक है, तो उसके लिए डिलीवरी बॉयज़ चाहिए। आपके पास आपकी होम कंट्री का 2 व्हीलर का लाइसेंस होना चाहिए। जिस भी कंट्री में आप बैठे हैं आप अपना प्रोसेस अप्लाई करवा सकते हैं। वर्ल्ड वाइड, अराउंड द ग्लोब, ग्लोबली काम होता है। ठीक है जी, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो अननेसेसरी में बार बार यही सवाल सेम पूछ के कि भाई हम इस कंट्री में, उस कंट्री में, जिस भी कंट्री में है भाई, आप वहाँ से अपना प्रोसेस इनिशिएट करवा सकते हैं अगर आपकी करवाने की इच्छा है तो, विदाउट इफ़ और बट। ठीक है जी, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। इफ़ बट के साथ हम प्रोसेस शुरू नहीं करते, विदाउट इफ़ और बट शुरू करते हैं। जो अननेसेसरी के क्वेश्चन पूछेंगे, हमारे पास इतना टाइम नहीं होता दोस्तों अननेसेसरी क्वेश्चन के जवाब देने का। टू दी पॉइंट बात करेंगे, टू दी पॉइंट आपका प्रोसेस स्टार्ट होगा। ज़्यादा ट्रस्ट है नहीं है इन ऑल दैट, ये भाई अपने पास रखिए। हमसे इस तरीके के सवाल करने की कोई भी आवश्यकता किसी को भी नहीं है। ठीक है जी, अगर ट्रस्ट है तो बात कीजिए, नहीं है तो भैया अपना घर बैठिए, आराम कीजिए। ठीक है जी, सिंपल इज दैट, हमने बता दिया आपको क्लियर करके। तो अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, इसमें जो अगली रिक्वायरमेंट आई हुई है, अगली रिक्वायरमेंट इसमें आई हुई है वो आई है किचन हेल्पर्स की। तो किचन हेल्पर का जो काम करना चाहते हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी, इसकी सैलरी की बात करूँ तो अप्रॉक्सीमेटली 1000 से लेके 1200 यूरो की इसकी सैलरी रहने वाली है। अगेन सैलरी मोर और लेस हो सकती है भाई। ठीक है, सैलरी में और वीज़ा इंडस्ट्री में वैसे भी कोई गारंटी वारंटी होती नहीं है, तो सैलरी मोर और लेस हो सकती है। जब आपका एम्प्लॉयमेंट लेटर जो है जनरेट होगा उसमें ही क्लैरिफाई हो पाएगा कि आपकी एग्जैक्ट सैलरी कितनी लगती है। जो सैलरी लग जाएगी दोस्तों वही मान्य होगी, विदाउट इफ और बट। ठीक है जी, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो काफ़ी लोग कहते हैं कि सर सैलरी इतनी आई उतनी आई, जैसे कहीं से उन्होंने अप्लाई करवाया होता है। ठीक है, हमारे पास काफ़ी सारे सवाल आते हैं कि सर हमने कहीं से अप्लाई करवाया, सैलरी 1200 बोली थी, मिली तो 1150 या 1180। अरे भाई, अगर 1300 मिल जाती तो तब तुम उन कंसल्टेंट को क्या अच्छा थोड़ी कहते।
ठीक है जी। तो भाई कम होगी ज़्यादा होगी कंसल्टेंट के हाथ में नहीं होता है, कंपनी के हाथ में होता है, ठीक है जी। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा भाई। और सैलरी कम और ज़्यादा बिल्कुल हो सकती है, एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट में जितनी आएगी उतनी ही मान्य होती है। क्लियर? तो इस चीज़ का हमने क्लियर करके बता दिया है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और दूसरी चीज़ बता दूं दोस्तों, वीज़ा इंडस्ट्री में एक चीज़ कान खोलकर अपने हर कोई सुन ले कि वीज़ा इंडस्ट्री में वीज़ा की कोई भी गारंटी नहीं होती। प्रोसेस स्टार्ट होता है, ठीक है जी, उसके बाद वीज़ा अगर नहीं भी आता है तो इसमें टोटल जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो होती है एम्बेसी के ऊपर, यानी कि एम्बेसी की कॉल है कि वीज़ा किसको देना है किसको नहीं देना। कंसल्टेंट इसमें कोई भी रोल अदा नहीं कर सकता वीज़ा को एम्बेसी से निकाल के देने में, ठीक है जी। इसमें किसी भी कंसल्टेंट का कोई रोल नहीं होता। सिंपल सी चीज़ एक बार के लिए समझ लीजिए, ठीक है जी। ये मैंने बता दिया उन लोगों को जो अननेसेसरी में कंसल्टेंट्स को ब्लेम करते रहते हैं कि भाई वीज़ा नहीं लगा, तो वीज़ा भाई कोई घर से छाप के नहीं देगा, वीज़ा एम्बेसी ने देना है। कंसल्टेंट का काम होता है आपकी डॉक्यूमेंट तैयार करना, आपकी हेल्प करना, आपको अपॉइंटमेंट लेके देना, जो हर किसी के बस का काम होता नहीं है, ठीक है जी। तो इस चीज़ का भी ध्यान रख लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स में कि जो कंपनी फैसिलिटी क्या क्या दे रही है और शेनिगन में आप मूव हो सकते हैं कि नहीं हो सकते। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा दोस्तों, शेनिगन में आप बिल्कुल मूव हो सकते हैं, किसी भी शेनिगन कंट्रीज़ में। अब जो बल्गेरिया है वो भी शेनिगन का पार्ट हो चुका है ऑफिशियली, तो आप इसके टीआरसी के ऊपर ध्यान रखिएगा, मेरी बात गौर से सुनिएगा, इसकी टीआरसी के ऊपर आप और किसी कंट्री यानी कि जर्मनी, नीदरलैंड्स, ऑस्ट्रिया अगर माइग्रेट होना चाहते हैं, यानी कि आप वहाँ पर मूव होना चाहते हैं, तो आप एंट्री ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको वहां पर काम करना है, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, अगर आपको वहां पर काम करना है तो उसके लिए आपको जॉब फाइंड आउट करनी पड़ेगी। आप वहां जा जरूर सकते हैं, 90 दिन के लिए आप स्टे कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन अगर आपको काम करना है तो पहले आपको अपनी कंपनी से एनओसी लेके जॉब को क्विट करना पड़ेगा और वहां पर दूसरी कंट्री में, यानी कि मान लीजिए आप बल्गारिया जाते हैं, कुछ महीने आप काम करते हैं, वहाँ से प्रॉपर तरीके से जॉब क्विट करते हैं, उसके बाद आपको ऑस्ट्रिया में या फिर आपको फिनलैंड में या किसी भी कंट्री में कोई जॉब मिलती है, आप वहाँ जाकर अप्लाई कर सकते हैं। ये प्रोसेस होता है। अगर आप सोच लें कि भैया ऐसे ही चले जाएंगे और ऐसे ही हो जाएगा, तो भैया ऐसे ही कुछ नहीं होता है। हर चीज़ का प्रॉपर प्रोसेस होता है। प्रोसेस फॉलो कीजिए, गाइडेंस हम आपको प्रोवाइड करेंगे, गाइडेंस के हिसाब से चलेंगे तो आपका काम सही होगा, नहीं तो भैया जिसकी जो इच्छा है अपनी वो उस हिसाब से करे, ठीक है जी। उसमें कोई हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी होती बिल्कुल भी नहीं है और ना किसी कंसल्टेंट की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अपनी इच्छा का मालिक है भाई हर कोई बंदा, उसने कंट्री क्विट करनी है वो करे, ठीक है जी। एक कंट्री से 10 कंट्री में घूमना है वो घूमे, हर बंदे की अपनी इच्छा है भाई, ठीक है जी, विदाउट इफ और बट, ठीक है। इस चीज़ की ध्यान रखिएगा। इसके अलावा दोस्तों सक्सेस रेट की बात करूं तो वीज़ा सक्सेस रेट बहुत बढ़िया चल रही है। वन ऑफ द टॉप एम्प्लॉयर है जिनसे काम आया हुआ है, तो वीज़ा के लिए मान के चलिएगा आप ऑलमोस्ट 90 to 95% वीज़ा की अप्रूवल है। अगर सारे के सारे डॉक्यूमेंट आपके तरफ से कंप्लीट है, यानी कि कैंडिडेट की तरफ से डॉक्यूमेंट कंप्लीट है, तो वीज़ा आना ही आना है। ये काफ़ी हद तक कंफर्म है, लेकिन फिर भी मैंने आपको जैसे बताया है कि गारंटी कुछ भी नहीं होती भाई हमारी इंडस्ट्री में। तो फिर मिलूंगा आपको अगली बार, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू सो मच फॉर लव एंड सपोर्ट फ्रेंड्स।